एक जंगल में एक नागिन नवीन प्रिया अपनी बेटी कर्णप्रिया के साथ रहती थी। नवीन प्रिया और कर्णप्रिया में काफी ज्यादा शक्तियां थी। उनके पास नागमणि की ताकत थी। नवीन प्रिया हमेशा अपनी बेटी को नागमणि के बारे में बताती रहती थी। एक दिन वह अपनी बेटी को नागमणि के बारे में बता रही थी कि नागमणि की शक्ति उसकी बेटी के अंदर ही आने लगी। वहाँ नागमणि उठ खड़ी हो गई और धीरे धीरे करके कर्णप्रिया के अंदर ही समा गई। नागिन ने मना किया, लेकिन नागमणि की शक्तियाँ उसकी बेटी के अंदर जाए जा रही थी, जिसे देखकर नागिन हैरान हो गई थी, क्योंकि आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ। नागमणि की सारी शक्तियाँ और नागमणि कर्णप्रिया के अंदर समा चुकी थी। पास के ही एक महल में एक राजकुमारी रहा करती थी। राजकुमारी बेहद ज्यादा खूबसूरत थी। राजकुमारी को नागमणि चाहिए थी। मुझे कैसे भी करके वहाँ नागमणि हासिल करनी होगी, तभी जाकर तो मैं दुनिया की सबसे शक्तिशाली चुड़ैल बन सकती हूँ। अभी तक यह बात किसी को भी नहीं पता है कि मैं एक खतरनाक चुड़ैल हूँ। वहाँ एक खतरनाक चुड़ैल थी और उसे नागमणि की शक्तियाँ चाहिए थी। वहाँ जोर जोर से हंसने लगती है, नागमणि को तो मैं कैसे भी हासिल कर ही रहूँगी। चुड़ैल को नागमणि की शक्ति चाहिए थी ताकि वह दुनिया की सबसे शक्तिशाली चुड़ैल बन सके। नागमणि हासिल करने के लिए वहाँ जंगल की तरफ चल देती है, क्योंकि उसे पता था कि जंगल में एक नागिन रहती है और नागिन के पास ही नागमणि है। वहाँ हर जगह नागिन को ढूंढती है, उसे नागिन नजर नहीं आती। पूर्णिमा के पहले मुझे कैसे भी करके नागमणि हासिल करनी ही होगी, चाहे कुछ भी हो जाए। नागमणि की शक्तियाँ जब तक मेरे पास नहीं आएगी, मैं दुनिया की शक्तिशाली चुड़ैल नहीं बन पाऊंगी। उसके लिए चाहे मुझे किसी की भी बलि क्यों ना देनी पड़े। इसके लिए सबसे पहले मुझे कैसे भी करके उस नागिन को ढूंढना होगा। चुड़ैल नागिन को ढूंढने में लग जाती है कि उसे सच में वहाँ नागिन नजर आ जाती है। जैसे ही चुड़ैल को नागिन नजर आती है, वहाँ उसका पीछा करने लगती है। जिधर नागिन जाती है, चुड़ैल भी उसका पीछा कर रही थी। नागिन अपनी बेटी को ढूंढ रही थी, क्योंकि उसकी बेटी बिन बताए पता नहीं कहाँ चली गई थी, इसलिए वहाँ अपनी बेटी को ढूंढ रही थी। जैसे ही नागिन को उसकी बेटी दिखती है, वह कहने लगती है, बेटी तुझसे कितनी बार कहा है, तेरे अंदर नागमणि की शक्तियाँ हैं। नागमणि खुद तेरे अंदर समाई हुई है, तुझे पता है ना। तू इस जंगल में कहीं भी मत जाया कर मेरी बिना परमिशन के। यहाँ सुनकर वहाँ नागिन की बेटी गुस्सा हो जाती है और कहती है, माँ नागमणि की शक्तियाँ मेरे अंदर है तो क्या हुआ, इससे मैं घर के बाहर भी नहीं जाऊँ क्या? मेरा भी मन करता है खेलने का, कूदने का, मस्ती करने का। मैं कब तक उस गुफा में बैठी रहूँ, मुझसे वहाँ पर नहीं बैठा जाता। यहाँ कहकर वहाँ नागिन से गुस्सा हो जाती है। तभी चुड़ैल कहती है, अरे वाह, इसके अंदर है नागमणि की शक्तियाँ, चलो अच्छा ही है, नागमणि भी मिल जाएगी और इसकी बलि भी दे दी जाएगी। मुझे कैसे भी करके इस लड़की को कैद करना होगा और इसके लिए मुझे इस नागिन को इससे दूर करना होगा, तभी जाकर मैं इसे अपना बलि का बकरा बना सकती हूँ। इसकी बलि दे दूंगी और नागमणि की शक्तियाँ मेरे पास आ जाएगी। अरे वाह, एक ही तीर से दो निशाने आसानी से लग जाएंगे। यहाँ कहकर वह अपने महल जाकर योजना बनाने लगती है कि कैसे नागिन को उसकी बेटी से दूर किया जाए। मुझे कैसे भी करके कल नागिन को उसकी बेटी से दूर करना होगा, तभी मैं उसकी बेटी को मेरे यहाँ पर ला सकती हूँ और पूर्णिमा की रात को उसकी बेटी की बलि दे सकती हूँ। लेकिन उसके लिए मुझे नागिन को जंगल से बाहर भेजना होगा। चुड़ैल योजना बनाती है और फिर जोर जोर से हंसने लगती है, क्योंकि उसे अब नागमणि जो मिलने वाली थी, उसने पूरी योजना बना ली थी नागमणि को हासिल करने की। दूसरी सुबह होते ही चुड़ैल जंगल में जाती है और नागिन को जंगल से बाहर जाने के लिए मजबूर कर देती है। इसलिए नागिन को किसी कारणवश जंगल के बाहर जाना पड़ता है। अब उसकी बेटी अकेली ही जंगल में थी, इसका फायदा चुड़ैल उठाने वाली थी। जैसे ही वहाँ जंगल के बाहर जाती है, चुड़ैल उसकी योजना देख रही थी। उसे बड़ी ही खुशी होती है कि नागिन जंगल से बाहर चली गई। अब तो मुझे इसकी बेटी को कैद करने से कोई नहीं रोक सकता। और वहाँ तुरंत ही नागिन का रूप ले लेती है, ताकि वहाँ एक माँ बनकर नागिन की बेटी के पास जाए और उसे कैसे भी करके अपने महल में ले जाए। वहाँ नागिन का रूप धारण कर लेती है। अब नागिन की बेटी को मुझसे कोई नहीं बचा सकता। अब तो मैं उसे अगवा कर ही रहूँगी और वहाँ
नागिन की बेटी के पास जाती है और उसके सामने खड़ी होकर कहती है, बेटा मुझे तुझे जंगल से बाहर ले जाना है। तुझे पता है मैंने तेरे लिए एक बड़ी सी हवेली तैयार की है, उसी में हम दोनों रहेंगे। अब से तू जंगल में नहीं रहेगी। तेरे पास नागमणि की शक्तियाँ है, इसलिए तुझे कोई भी ले जा सकता है, इसलिए मैं तुझे नहीं जाने दूंगी। लेकिन माँ, आपने उस दिन तो मुझे मना किया था और अचानक ये क्या हुआ कि आप मुझे बाहर ले जाने लगी। यहाँ कहकर वहाँ अपनी माँ के साथ चल देती है। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि उसकी माँ में अचानक से इतना परिवर्तन कैसे आ गया, लेकिन फिर भी वहाँ अपनी माँ की डांट की वजह से पीछे पीछे चल देती है। जैसे वहाँ महल पहुँचती है, चुड़ैल अपने असली रूप में आ जाती और कहती है, तुझे क्या लगा मैं तेरी माँ हूँ? बिल्कुल नहीं, मुझे तो शक्तिशाली चुड़ैल बनना है, इस वजह से तुझे लाई हूँ। तेरे पास नागमणि की शक्तियाँ है, तू तब तक यहीं रहेगी जब तक कि पूर्णिमा की रात तेरी आहुति न दी जाए। मैं तेरी बलि देकर दुनिया की सबसे शक्तिशाली चुड़ैल बन जाऊंगी और नागमणि की सारी शक्तियाँ मेरे पास आ जाएगी। यहाँ कहकर चुड़ैल खुश हो जाती है। उसे बड़ी ही खुशी होती है कि वह अब दुनिया की सबसे शक्तिशाली चुड़ैल बन जाएगी। तभी नागिन की बेटी कहती है, तुझे मेरी माँ से कोई नहीं बचा सकता। मुझे पता है जब तक की पूर्णिमा की रात आएगी तब तक तो वो मुझे यहाँ से ले जा चुकी होगी। यहाँ कह देती है। इधर नागिन जंगल में वापिस आ जाती है और अपनी बेटी को हर जगह पर ढूंढती है। उसे उसकी बेटी कहीं पर भी नजर नहीं आती। हर जगह अपनी बेटी को ढूंढने पर भी उसकी बेटी कहीं नहीं मिलती है। तो वह कहती है, पता नहीं मेरी बेटी को कौन ले गया। मुझे लगता है वहाँ चुड़ैल ही आई होगी जो कि पास के ही महल में रहती है, वहीं मेरी बेटी को ले गई होगी। यहाँ सोचना में पड़ जाती है। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वह करे तो करे क्या। पूर्णिमा की रात थोड़े ही दिन बाद आ जाती है और चुड़ैल अपनी शक्तियों में लग जाती है। वहाँ हवन ग्यारी पूजन सब करने लगती है। पूर्णिमा की रात को वहाँ कहती है, आज तो मुझे दुनिया की सबसे शक्तिशाली चुड़ैल बनाने से कोई नहीं रोक सकता। आज तो उसकी बलि देकर ही रहूंगी। अभी तक नागिन आई भी नहीं, ना ही आ पाएगी। और जोर जोर से चुड़ैल अपने असली रूप में आकर हंसने लगती है। चुड़ैल कहती है, अब तो मुझे नागिन की बच्ची को मारने से कोई नहीं रोक सकता। उसकी तो मैं बलि देकर ही रहूंगी। जोर जोर से चिल्लाकर वह नागिन की बेटी के पास जाती है और कहती है, आज तुझे कोई नहीं बचा सकता। उस दिन तो तू बड़ी चिल्ला रही थी, मेरी माँ आएगी, मेरी माँ आएगी। अभी तक तो तेरी माँ आई नहीं। 1 घंटे में तेरी बलि दी जाएगी और फिर मैं दुनिया की सबसे शक्तिशाली चुड़ैल बन जाऊंगी। तेरी माँ की शक्तियाँ भी मेरे आगे कुछ नहीं लगेगी। मैं उसको पल भर में नष्ट कर दूंगी। यहाँ सारी बातें उस नागिन की बेटी से कहती है। नागिन की बेटी कहती है, तू भले ही मेरी बलि दे दे, लेकिन मेरी माँ फिर भी आ जाएगी और तुझे खत्म कर देगी। तेरी माँ कुछ नहीं बिगाड़ सकती मेरा। मैं दुनिया की सबसे शक्तिशाली चुड़ैल बनने ही वाली हूँ। जैसे ही चुड़ैल नागिन की बेटी को लेकर आहुति देने के लिए बढ़ती है कि सामने से नागिन आ जाती है। चुड़ैल कहती है, तू मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। थोड़ी ही देर में तेरी बेटी की बलि दी जाएगी, देखना, और मैं तुझे अभी खत्म कर देती हूँ। इतने में नागिन कहती है, तुझे मुझसे कोई नहीं बचा सकता। और नागिन अपनी शक्तियों का वार चुड़ैल पर करने लगती है। चुड़ैल थोड़ी ही देर में वहाँ से घायल होने लगती है, जोर जोर से चिल्लाती है और वहाँ पर थोड़ी देर में ही चुड़ैल खत्म हो जाती है। नागिन की बेटी बड़ी ही खुश होती है। नागिन उससे कहती है, बेटा मैंने तुझसे कहा था ना, समझदारी से रहना चाहिए। तेरी माँ तुझे पहचान नहीं आई, जिसके साथ हो उसके साथ चली आई। तुझे नहीं पता था तेरी माँ और उस चुड़ैल में क्या अंतर है। वहाँ अपनी बेटी के गले लगने के लिए अपनी बेटी के पास आने लगती है। कहानी पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करना, बेल आइकन को जरूर प्रेस करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।